हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू उर्वशी टीचर्स। आई होप कि आप अच्छे से होंगे एंड आई होप कि मेरी पिछली 2 वीडियोस के बाद से आपने रोज थोड़ी थोड़ी इंग्लिश बोलनी स्टार्ट कर दी होगी। तो फ्रेंड्स, लास्ट 2 वीडियोस में हम लोगों ने बेसिक कॉन्वर्सेशन सीखी थी। आज हम उसी सीरीज को आगे बढ़ाते हैं और थोड़ी और चीजें सीखते हैं अबाउट द वेदर, कि हम मौसम के बारे में कैसे बात करते हैं इंग्लिश में, कौन से वर्ड्स होते हैं जिन्हें हम यूज करते हैं, कोई फ्रेज भी होता है क्या, यानी कि एक कोई सेंटेंस सा भी हो सकता है क्या जो स्पेसिफिकली हम वेदर के लिए यूज कर पाए। तो आज हम ये सब कुछ देखेंगे। चलो आज की क्लास शुरू करते हैं। ओह, व्हाट अ ब्राइट सनी डे! I agree. The weather this week has been quite unpredictable. It started with a chilly Monday and then Tuesday was freezing. That's right. I believe Wednesday and Thursday were better with the breeze and the drizzle. Actually, I expected it to get warmer yesterday, but it poured again. Well then, let's soak up the sun while we can. तो दोस्तों, पिछली स्लाइड में आपने एक कॉन्वर्सेशन सुनी। उसमें कुछ वर्ड्स आए थे जो उन्होंने वेदर को डिस्क्राइब करने के लिए यूज किए। चलो हम भी सीखते हैं कि उन वर्ड्स का मीनिंग क्या होता है। पहला वर्ड है आपका सनी। सनी का मतलब होता है ब्राइट सनशाइन, जिस दिन आपको देखने को मिल रही हो, बहुत चमकदार सूरज हो जिस दिन। अच्छा, इसका मतलब ये जरूरी नहीं है कि वो दिन गर्म ही होगा या वो दिन ठंडा ही होगा। वो दिन गर्म भी हो सकता है, वो दिन ठंडा भी हो सकता है, बट धूप बहुत अच्छी निकली होगी, उसको हम सनी बोलते हैं। नेक्स्ट वर्ड है चिली। चिली होता है जब एक आपको ठीक ठाक सी ठंड लग रही होती है, जैसे कि नवंबर एंड का जो मौसम होता है उसको आप चिली बोल सकते हो। उस समय पूरी तरह से ठंड नहीं आई होती, बट ठंड की शुरुआत हो गई होती है। ठीक है। फिर फ्रीजिंग एक वर्ड है। उसका मतलब है एक्सट्रीमली कोल्ड, बहुत ज्यादा ठंडा होता है, जैसे कि दिसंबर एंड या जनवरी का जो शुरुआत के 14-15 दिन का मौसम होता है उसको फ्रीजिंग कोल्ड बोला जा सकता है। ब्रीज, ब्रीज होती है जब बहुत हल्की हल्की सी हवा चल रही होती है, जैसे कि आपका स्प्रिंग सीजन होता है, वसंत ऋतु होता है, बहुत हल्की हल्की सी हवा चलती है, वो बहुत अच्छी लगती है, उसको हम ब्रीज बोलते हैं। ड्रिजल, बौछार जो हम हिंदी में बोलते हैं उसको इंग्लिश में ड्रिजल कहा जाता है, जब बहुत हल्की हल्की सी बूंदाबांदी हो रही होती है। पोरिंग, पोरिंग का मतलब है हैवी रेनफॉल, वेरी हैवी रेनफॉल, जो एक लंबे पीरियड के लिए चल रही हो, उसको पोरिंग रेन कहा जाता है। एक फ्रेज यूज हुआ इस कॉन्वर्सेशन में, सोक अप द सन। तो इसका मतलब होता है कि यू सिट और यू लाई डाउन इन द सन। आप बेसिकली धूप एब्जॉर्ब कर रहे हो, आप धूप लगा रहे हो, जैसे हम लोग सर्दियों के मौसम में बाहर बैठ जाते हैं धूप में, उसको सोक अप द सन बोला जाता है। तो ये तो हुई कॉन्वर्सेशन में जो वर्ड्स आए उनकी बात। पर आपका वेदर केवल उन 4-5 शब्दों में तो नहीं डिस्क्राइब हो सकता, मौसम तो बहुत तरीकों से डिस्क्राइब होता है। तो चलो आओ कुछ कॉमन वर्ड सीखते हैं हम लोग, जो कि हम लोग आम भाषा में भी मौसम को डिस्क्राइब करने के लिए यूज कर सकते हैं। पहला है वार्म। वार्म होता है मॉडरेटली हाई टेम्परेचर, मतलब जब गर्मी बहुत ज्यादा नहीं है पर शुरुआत हो चुकी है गर्मी की। बेसिकली समझ लो मार्च या अप्रैल शुरुआत का मौसम जो होता है उसको आप वार्म बोल सकते हो। फिर हॉट, वेरी हाई टेम्परेचर, बहुत गर्मी, यानी कि मई जून वाली गर्मी जो होती है। कूल, थोड़ा कम ठंडा, यानी कि आपका नवंबर का मौसम, उसको आप कूल बोल सकते हो। कोल्ड, वेरी लो टेम्परेचर, यानी कि आपका जैसे दिसंबर का मौसम हुआ या जनवरी का मौसम हुआ, उसको आप फ्रीजिंग बोल सकते हो या आप कोल्ड भी बोल सकते हो। फ्रीजिंग थोड़ा सा और अच्छा लगता है बोलने में, कोल्ड बोलने में भी कोई बुराई नहीं है। रेनी, जब बारिश हो रही है, मॉडरेट रेनफॉल, उसको आप रेनी डे बोल सकते हो आराम से। डाउनपोर, जब बहुत ज्यादा बारिश हो रही है पर एक छोटे स्पैन ऑफ टाइम में, एक मतलब कम टाइम में बहुत हेवी रेनफॉल होती है, उसको हम डाउनपोर बोलते हैं। चलिए थोड़े और वर्ड सीखते हैं।
क्लियर स्काई यानी कि आसमान में कोई बादल नहीं है, बिल्कुल नीला साफ आसमान आप देख पा रहे हो, उसको आप क्लियर स्काई बोलते हो। क्लाउडी, थोड़े बहुत बादल हैं आसमान में, उसको आप क्लाउडी बोलते हो। ओवरकास्ट, अब आसमान पूरा घिर चुका है बादलों से और अब किसी भी वक्त बारिश हो सकती है, उसको आप ओवरकास्ट बोलते हो। फॉगी, फॉग मतलब कोहरा, तो अगर कोहरे वाला दिन है उसको आप फॉगी डे बोलते हो। हेल स्टॉर्म, हेल होती है ओले, तो जब आंधी आई और उसके संग में ओले गिर गए, उसको आप हेल स्टॉर्म बोलते हो। चलो आगे और थोड़ी वोकैबुलरी देखते हैं। विंडी यानी कि बहुत तेज हवाएं चल रही हैं, आंधी आ रही है, उसको आप विंडी बोलते हो। स्टॉर्मी, अगेन यहां पर भी आंधी आ रही है, पर अब की बार आंधी के संग में बारिश भी हो रही है, बिजली भी कड़क सकती है या फिर बादल गरज सकते हैं। तो स्ट्रॉन्ग विंड्स विद रेन, थंडर और लाइटनिंग, उसको आप स्टॉर्मी बोलते हो। उसको आप थंडर स्टॉर्म बोल सकते हो कि उस दिन थंडर स्टॉर्म आया था, ऐसे करके भी आप बात में अपनी उसको ला सकते हो। ड्राई यानी कि कोई नमी नहीं है हवा में, नो रेन और मॉइस्चर इन दी एयर, जैसे आपकी लू जो चलती है जिस मौसम में, उस समय बिल्कुल नमी नहीं होती, बिल्कुल सूखी हवा चल रही होती है। ह्यूमिड, बहुत एक्सेसिव मॉइस्चर है एयर में, इतना कि पसीने आ रहे हैं आपको, चिपचिपापन जिसको बोलते हैं, चिपचिपी वाली जो गर्मी होती है, उसको ह्यूमिड बोलते हैं। स्नोई, बर्फबारी हुई और सब कुछ स्नो से कवर हो गया, उसको आप स्नोई बोलते हो, जैसे कि टुडे इज अ स्नोई डे, यानी कि आज बर्फबारी हुई और सब ढक गया स्नो से। ठीक है, तो दोस्तों एक आप आगे और कॉन्वर्सेशन अभी सुनने वाले हो, जिसमें आई हैव ट्राइड कि कुछ कुछ वर्ड्स जो आज आपको यहाँ पर सिखाए उनको भी यूज करा जाए, और कैसे उनसे कॉन्वर्सेशन क्रिएट होती है उसको भी आप देख लो एक बार। Hi, Lucy. Were you able to reach the airport yesterday before it started snowing? Yes, Ram, I am in New York right now, but the sky is overcast here with the prediction of a heavy downpour. Well, the news forecast says that there will be a hailstorm. Oh no, I'll better be in my hotel room then. Thanks for calling, Ram. Stay safe. Talk to you later. तो फ्रेंड्स, इसी के साथ हमारा आज का लेसन खत्म होता है। सिर्फ 10 मिनट्स के अंदर आपने आज सीखा कि आप मौसम को इंग्लिश में कैसे डिस्क्राइब कर सकते हो, कौन कौन से वर्ड्स आप यूज कर सकते हो। इन वर्ड्स के अलावा जो आज आपने इस वीडियो में देखे, इसके अलावा भी वर्ड्स और फ्रेजेस होते हैं जिनको आप यूज कर सकते हो। बट यार अभी शुरुआत है, अभी थोड़ा कम सीखते हैं बट पक्का सीखते हैं। मेरा तो एटलीस्ट यही मोटो है कि चाहे थोड़ा धीरे धीरे सीखो, बट एकदम पक्का पक्का करके सीखो, फिर उस चीज में कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। ठीक है, आई होप कि आपको आज का वीडियो अच्छा लगा। प्लीज इंग्लिश प्रैक्टिस करते रहना, और अगली बार गर्मी लगे ना तो ऐसा बोलना, ओ माई गॉड इट्स सो हॉट टुडे, एंड आई विल बी वेरी हैप्पी अगर आप ऐसा बोल पाते हो, एक फ्लो में बोल पाते हो और आप इसको अपनी प्रैक्टिस में ला पाते हो। तो चलो मिलते हैं आपसे अगले लेसन में। टिल देन बाय, टेक केयर एंड प्लीज सब्सक्राइब टू द चैनल।